एक और बड़ी खबर और ये बड़ी जानकारी, बेंच का सवाल, आपके मुख्य तर्क क्या है? तो वक्फ को लेकर जो सुनवाई कोर्ट में चल रही है, यह उसको लेकर अपडेट है। संसद ने हिंदू उत्तराधिकार का कानून भी बनाया, सीजेआई की ओर से कहा गया, और संसद ने मुसलमानों के लिए भी कानून बनाया। अनुच्छेद 26 धर्मनिरपेक्ष है, सभी पर लागू होगा। क्या एएसआई इमारतों को वक्फ घोषित कर सकते हैं? सीजेआई की ओर से कहा गया, आप बार बार अनिवार्य धार्मिक बातों का हवाला ना दें। संसद ने मुसलमानों के लिए भी कानून बनाया, हिंदुओं के लिए भी कानून बनाया। सीजेआई की ओर से कहा गया, संविधान का अनुच्छेद 26 धर्मनिरपेक्ष है। सीजेआई की ओर से मामले पर सुनवाई करते हुए कहा गया, अनुच्छेद 26 धर्मनिरपेक्ष है, यह सभी पर लागू, सभी समुदायों पर यह लागू होता है। क्या ऐसा इमारतों को वक्फ घोषित कर सकते हैं? आप बार बार अनिवार्य धार्मिक बातों का हवाला ना दें। यह बड़ी खबर है इस वक्त की। सुप्रीम कोर्ट में मामले पर सुनवाई चल रही है। वक्फ कानून पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। सिब्बल ने नए कानून की खामियां गिनाई। सीजेआई बोले, वक्त कम है, सिर्फ जरूरी बातें कहिए। केंद्र सरकार के वक्फ संशोधन कानून के खिलाफ दायर याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई शुरू हो चुकी है। सीजेआई संजीव खन्ना, जस्टिस पीवी संजय कुमार की बेंच मामले पर सुनवाई कर रही है, और ऐसे में 22 में से 2 ही गैर मुस्लिम सदस्य होंगे। सीजेआई की ओर से कहा गया है, बड़ी खबर है, 22 में से 2 ही गैर मुस्लिम सदस्य होंगे। संसद ने हिंदू उत्तराधिकार का कानून भी बनाया, सीजेआई की ओर से कहा गया। 20 करोड़ लोगों के अधिकार लूटे जा रहे हैं, इस बीच सिब्बल ने यह तर्क दिया, और सीजेआई की ओर से लगातार मामले पर सुनवाई की जा रही है। आप बार बार अनिवार्य धार्मिक बातों का हवाला ना दें। तो लगातार सुप्रीम कोर्ट में मामले पर सुनवाई चल रही है। सीजेआई ने पूछा कि आप किन बिंदुओं पर बहस करना चाहते हैं? क्या अधिकारी तय करेंगे संपत्ति किसकी है? कपिल सिब्बल ने कहा। कपिल सिब्बल ने साथ तर्क दिया, वक्फ कानून मुस्लिम उत्तराधिकार का उल्लंघन है। सीजेआई ने कहा कि यह सुनवाई का पहला दौर है। सुप्रीम कोर्ट की 3 जजों की बेंच ने वक्फ कानून को लेकर सुनवाई शुरू की। चीफ जस्टिस संजीव खन्ना ने सुनवाई शुरू करते कहा कि यह सुनवाई का पहला दौर है। मूल याचिकाओं पर पहले एक साथ सुनवाई होगी। हम आज ही सभी याचिकाओं को नहीं सुन सकते, किसी भी दलील का दोहराव नहीं होना चाहिए। कपिल सिब्बल ने बहस की शुरुआत की और अनुच्छेद 26 का हवाला देते हुए कहा कि वक्फ कानून धार्मिक मामलों में दखल है। आप बार बार अनिवार्य धार्मिक बातों का हवाला ना दें, सीजेआई की ओर से कहा गया। संसद ने हिंदू उत्तराधिकार का कानून भी बनाया, संसद ने मुसलमानों के लिए भी कानून बनाया। अनुच्छेद 26 धर्मनिरपेक्ष है, यह सभी पर लागू। जिस अनुच्छेद 26 का हवाला दिया था कपिल सिब्बल ने, उस पर सीजेआई ने कहा, आप बार बार अनिवार्य धार्मिक बातों का हवाला ना दें। कानून को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई लगातार जारी है। सुप्रीम कोर्ट की 3 जजों की बेंच में याचिका पर सुनवाई लगातार जारी। क्या ऐसा इमारतों को वक्फ घोषित कर सकते हैं? सीजेआई ने कहा। तो देखिए, लगातार आपको अपडेट दे रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई, और सुप्रीम कोर्ट में इस बीच सीजेआई ने क्या कहा वो भी आपको बता रहे हैं, और कपिल सिब्बल के क्या तर्क हैं वो भी साथ साथ आपको दिखा रहे हैं। सीजेआई ने कहा कि हमें 2 पहलुओं का जवाब चाहिए। क्या हमें इस पर विचार करना चाहिए या इसे हाईकोर्ट भेजना चाहिए? इस बात का जिक्र भी सीजेआई की ओर से किया गया। हिंदू और सिख ट्रस्ट में उन्हीं के लोग, सिब्बल कह रहे हैं, हर चीज को धार्मिक तौर पर नहीं देखा जाना चाहिए। सीजेआई ने यह बात कही। संपत्ति का चरित्र धार्मिक है या नहीं, इसको यह बात सीजेआई की ओर से कही गई। हर चीज को धार्मिक तौर पर लेना ठीक नहीं, विशेष सदस्यों के नाम पर गैर मुस्लिमों को जगह, सिब्बल की ओर से कहा गया। हर चीज को धार्मिक तौर पर सामने लाना ठीक नहीं, यह सीजेआई की ओर से कहा गया। हिंदू और सिख ट्रस्ट में उन्हीं के लोग हैं। दरअसल ये पॉइंट लगातार रखा जा रहा था कि जो वक्फ संशोधन बिल है उसके अंदर जो 22 में 2 गैर मुस्लिम सदस्य हैं, उनका जिक्र किया। सीजेआई ने बोला कि 22 में 2 सदस्य गैर मुस्लिम होंगे। अधिकारी तय करेंगे संपत्ति किसकी है, सिब्बल ने यह तर्क रखा। हिंदू और सिख ट्रस्ट में उन्हीं के लोग हैं, सिब्बल ये तर्क भी रख रहे हैं। और संपत्ति का चरित्र धार्मिक या सेक्युलर हो सकता है, सीजेआई की ओर से कहा गया। और सुमित मेरे साथ इस वक्त है, सुमित लीगल एडिटर हमारे। सुमित, जो सीजेआई की ओर से बातें कही जा रही हैं, इनका क्या अर्थ है?
देखिए पूजा, यहाँ सीधे तौर पर बताया गया है कपिल सिब्बल की ओर से, ये बताने की कोशिश लगातार कपिल सिब्बल की ओर से की जा रही है कि सरकार ने जो वक्फ संशोधन कानून लाया है उससे कैसे 20 करोड़ लोगों के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हुआ है, यहाँ तक कि उनकी संपत्ति को एक तरह से छीनने का प्रयास जो है वो सरकार की ओर से किया गया है इस संशोधन के जरिए। लेकिन यहाँ अब से थोड़ी देर पहले जस्टिस के विश्वनाथन ने कपिल सिब्बल से एक अहम सवाल कहा है कि आप बातों को उलझाए नहीं, संपत्ति धर्मनिरपेक्ष हो सकती है, केवल संपत्ति का प्रशासन ही इसके लिए उत्तरदायी हो सकता है। बार बार अनिवार्य धार्मिक प्रथा आप ना कहें, ये सुप्रीम कोर्ट ने कपिल सिब्बल से कही है, क्योंकि कपिल सिब्बल बार बार इसी बात का जिक्र कर रहे थे कि किस तरह से सरकार ने इसमें अतिक्रमण किया है, क्योंकि वक्फ जो है वो अनिवार्य धार्मिक जो है वो एक तरह से मुस्लिम की प्रॉपर्टी है और उसमें किसी का, सरकार का हस्तक्षेप नहीं हो सकता है। यही वजह है कि जस्टिस के विश्वनाथन को ये तक कहना पड़ा है कपिल सिब्बल से कि आप उलझाए नहीं, संपत्ति धर्मनिरपेक्ष हो सकती है, केवल संपत्ति का प्रशासन ही इसके लिए उत्तरदायी हो सकता है। आप बार बार धार्मिक प्रथा ना कहें, ये जस्टिस के विश्वनाथन ने कपिल सिब्बल से कहा है। कपिल सिब्बल ने यह भी कहा कि कृपया धारा 9 देखें और कुल सदस्य 22 हैं और 10 मुस्लिम होंगे। इस पर सीजीआई ने कहा कि दूसरा प्रावधान भी आप देख सकते हैं। क्या इसका मतलब यह है कि पूर्व अधिकारी को छोड़कर केवल 2 सदस्य ही मुस्लिम होंगे? ये सीजीआई ने ये तौर पर सवाल किया है कपिल सिब्बल से। तो कपिल सिब्बल का साफ तौर पर कहना है कि सरकार का जिस तरह से वक्फ संशोधन में एक तरह से सरकार का जो दखल हुआ है, कहीं ना कहीं 20 करोड़ मुसलमानों का जो अधिकार है वो कहीं ना कहीं लूटने की कोशिश जो है इस कानून के जरिए हुई है। लिहाजा सुप्रीम कोर्ट को इस मामले में दखल देना चाहिए। और यहाँ बार बार कपिल सिब्बल अनिवार्य धार्मिक प्रथा की बात कह रहे थे, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने यानी कि सीजीआई ने आपत्ति जताई है। तो फिलहाल कपिल सिब्बल की ओर से कानून के खिलाफ जो है वो दलीलें इस वक्त दी जा रही है। पूजा, देखना होगा कि इस दलील पर सुप्रीम कोर्ट कितना संतुष्ट होता है, क्योंकि अभी फिलहाल नोटिस जारी करने से पहले की बहस को सुप्रीम कोर्ट सुन रहा है। एडमिशन के स्टेज में यह पूरा मामला है। क्या सुप्रीम कोर्ट इस मामले को एडमिट करता है या नहीं, यानी कि एडमिट करने का साफ मतलब होगा कि केंद्र सरकार को सुप्रीम कोर्ट अगर नोटिस जारी कर देगा तो हो सकता है कि ये जो पिटीशन है वो एडमिट हो जाएगी। उसके बाद सरकार का जवाब आने के बाद सरकार का क्या कुछ पक्ष रहता है इस पूरे मामले में, हलफनामे में सरकार क्या कुछ बातें कहती हैं, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ये फैसला लेगा कि इस मामले के को संविधान पीठ में भेजकर इस कानून की जो है संवैधानिक वैधता को जो चैलेंज किया गया है उसको सुप्रीम कोर्ट परखेगा या नहीं, ये सुप्रीम कोर्ट बाद में डिसाइड करेगा। तो फिलहाल एडमिशन के स्टेज में ये सुनवाई चल रही है। देखना होगा कि क्या सुप्रीम कोर्ट इस पिटीशन को एडमिट करता है या नहीं, केंद्र सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगता है या नहीं, ये अब से थोड़ी देर में तस्वीर साफ हो जाएगी। पूजा, संपत्ति के चरित्र का जिक्र किया कि वो सेक्युलर हो सकती है, अगर इसको समझा जाए आसान शब्दों में तो सीजीआई की इन बातों को किस तरीके से समझा जाए? देखिए, सीजीआई का साफ तौर पर कहना था कि यहाँ जामा मस्जिद का हवाला जो है वो कपिल सिब्बल बार बार दे रहे थे और अनिवार्य धार्मिक शब्द का इस्तेमाल वो कर रहे थे कि उनका कहना था कि वक्फ की जो संपत्ति है उसमें किसी भी बाहरी जो है वो प्रशासन का दखल नहीं हो सकता है। सीधे सीधे तौर पर कपिल का जो इशारा था वो सरकार के दखल पर था, यानी कि सरकार ने जो कानून में संशोधन जो लाया है उसमें सीधे तौर पर सरकार का दखल होगा, ये कपिल सिब्बल का बार बार ये कहना था। यही वजह थी कि कपिल सिब्बल ने जामा मस्जिद का उदाहरण दिया। इस पर सीजीआई ने कहा कि जामा मस्जिद समेत सभी प्राचीन स्मारक संरक्षित हैं। ये आप बार बार हमें इस बात को ना समझाएं, इस बात में हमें ना उलझाएं। तो कहीं ना कहीं ये कपिल सिब्बल की दलील ये जरूर है कि सरकार का इस पूरे मामले में जो वक्फ की जो संपत्ति है उसमें सरकार का इंटरफेरेंस नहीं हो सकता है, ये कपिल सिब्बल का कहना था। और ये जो कानून में जो संशोधन हुआ है यह पूरी तरह से असंवैधानिक है, लिहाजा सुप्रीम कोर्ट को इस मामले में दखल देते हुए कानून पर रोक लगानी चाहिए, ये कपिल सिब्बल की दलील है। पूजा, ठीक है सुमित, आपके पास वापस लौट रहे हैं। 22 में से 2 ही गैर मुस्लिम सदस्य होंगे। सीजीआई की ओर से कहा गया 20 करोड़ लोगों के अधिकार लूटे जा रहे हैं। सिब्बल की ओर से ये तर्क दिया जाता है अधिकारी तय करेंगे संपत्ति किसके। सिब्बल ये सवाल पूछते हैं, ये तर्क रखते नजर आते हैं। हर चीज को धार्मिक तौर पर नहीं देखा जा सकता, सीजीआई की ओर से कहा जाता है। क्योंकि सुमित, आप लगातार जो प्रोसीडिंग्स है उनको कवर करते हैं और उनको बारीकी से समझते हैं, जानते हैं। अभी तक जो बहस चल रही है
उसमें यह नजर आ रहा है कि कपिल सिब्बल के जो तर्क अभी तक दिए जा रहे हैं उन पर कहीं ना कहीं सीजीआई सहमत नजर नहीं आ रहे हैं। जी बिल्कुल, देखिए उनका साफ तौर पर कहना है कि इस मामले में धार्मिक जो है वो अनिवार्य है, यानी कि वक्फ की जो संपत्ति है वो अपने आप में मुसलमानों की संपत्ति है। बाहरी दखल जो है वो